शंकर। भगवान शंकर को यशोदा महारानी ने दर्शन नहीं दिया लाला का। क्यों नहीं दिया? उसका कारण था क्योंकि आप लोगों ने अन्नपूर्णा चरित्र पढ़ा होगा ना, अन्नपूर्णा स्तोत्र का अन्नपूर्णा चरित्र श्रवण किया होगा। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान बोले, कन्हैया का दर्शन हुआ है, दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा आप? हाँ। पार्वती जी बोली, मुझे भी ले चलो। भगवान शंकर ने कहा, तेरा कोई काम नहीं, तू यहीं बैठे। पार्वती जी ने कहा, फिर तो मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी। और पार्वती जी सीधे घोड़ी का रूप रखकर यशोदा जी के यहाँ पहुंच गई। बड़ी सारी बिंदी, खूब सुंदर नथनी माता पार्वती जी इतना सुंदर रूप बनाकर पहुंची। वैसे भी माता पार्वती घनी सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतना सुंदर रूप बनाकर यशोदा जी के यहाँ पहुंची और पहुंचते थे। अब मुझे मालूम था पार्वती को कि वो आने वाला है। कौन? भोलेनाथ। और मेरे से क्या करे थे, तेरे को दर्शन नहीं मिलेगा। अब इनको दर्शन मिल जाए तो मेरा नाम भी पार्वती। अब बैठे है? और नारी जब जिद पे अड़ जाए ना तो हो गया कल्याण। अब तो पार्वती मैया पहुंची। यशोदा, हो यशोदा। यशोदा जी ने पूछा, माता जी आप कौन? यशोदा, मैं तो पास की गोपी हूँ, परंतु मेरे को मालूम है तेरे बेटे को खूब नजर लगी है, तेरे बेटे पे काल मंडरा रहा है, और इसको बिल्कुल किसी को हाथ में मत देना, ना इसको घर से बाहर लेकर जाना। इतने में यशोदा जी ने कहा, काकी नहीं दूंगी पक्का, मेरी सौगंध खा। पार्वती जी ने खुद की सौगंध खिला दी, मेरी सौगंध खा कि आपकी सौगंध। अब आ भोलेनाथ। और जो भोलेनाथ जी आए अलग जगह आए, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। इतने में यशोदा जी बाहर आई। बाबा क्या चाहिए? माँ आपके लाला का दर्शन करा दो। माँ बोली, वो तो नहीं मिल सकता, तुम धन दौलत रतन आभूषण माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना जो चाहो ले जाओ, पर नहीं दूंगी। इतने में तुरंत पीछे से आई वही माता अन्नपूर्णा, माँ पार्वती, और आकर कहती है, यशोदा रानी क्या हो गया? यशोदा जी बोली, बाबा लाला का दर्शन मांग रहा है। यशोदा जी ने जैसे कहा तो पार्वती जी बोली, तू अंदर आ, मैं देखती बाबा को, तू अंदर। और जो मेरी अन्नपूर्णा महारानी पार्वती जी बाहर गई और बाहर बड़ी सारी तो बिंदी लगाई, नाक में नथनी पहनी और बड़ा सुंदर रूप, इतनी सुंदर माँ जगदम्बा। और बाहर छज्जे में से आकर जो माता ने सुरमा लगा था नैनों में और तिरछी निगाह से देखा तो शंकर भगवान को समझ गए, बुढ़िया पहले ही पहुंच गई, बुढ़िया पहले पहुंच गई। अब दर्शन मिलेगा क्या? अब तो ये पहले जाकर बैठ गई। दर्शन किया, नहीं मिला। यशोदा जी बोली, नहीं। अब तुरंत घाट पर यमुना जी के जाकर बैठ गए, गोपियों का हाथ देख रहे, जाओ जाकर बोलो, सबका भविष्य बताते हैं। तो यशोदा जी को मालूम पड़ा, यशोदा अकेली आ गई। तो इतने में शंकर भगवान तुरंत बोले, तेरे हाथ में लिखा है, तेरे घर में जो बुढ़िया रहती है वही तेरे लाला का काल है। तेरे घर में जो बुढ़िया है वही तेरे लाला का काल है। इतने में यशोदा जी बोली, वो तो कहती आप काल हो। इतने में तुरंत भोलेनाथ बोले, उसने गलत बोला है, मैं काल नहीं, मैं महाकाल हूं, पर जो तेरे घर में रहती है वो काल है। तो यशोदा जी दौड़ कर गई, माँ वो बाबा बोल रहा है आप काल हो। माँ बोली, मैं काल नहीं, मैं काली हूं। तो महाकाल वो है तो मैं महाकाल मैं नहीं। बहुत विनती करी, तब पार्वती मैया ने कहा, एक शर्त पर आपको दर्शन मिल सकता है कि आप दर्शन की भिक्षा मांगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। आज भगवान शिव मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। दुनिया के लोग समझते हैं अन्न की भिक्षा मांगी है, दुनिया के लोग समझते हैं अन्नदान मांगा है मां अन्नपूर्णा से। भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से शिव कथा कहती है, भगवान कृष्ण के दर्शन की भिक्षा मांगा, दर्शन की भिक्षा। और यहीं शिव और पार्वती का एक नाम सामने प्रस्तुत हो गया। मां पार्वती कौन बन गई? अन्नपूर्णा। शिव भिक्षा मांगा, बोल अन्नपूर्णा महारानी।